देखिए पीएमटी 2006 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि द अर्थ इज एज्यूम्ड टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवन, अ प्लेटफॉर्म इज अरेंज्ड एट हाइट ऑफ कैपिटल आर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। हाइट दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म इज एफ वी ई, where VE is the escape velocity on the surface of earth, then value of F निकालना है। मतलब ये कह रहे हैं कि एक रेडियस ऑफ अर्थ है, एक रेडियस ऑफ अर्थ का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ है। अब अर्थ का कुछ मास होगा, हमने कैपिटल एम मान लिया, और इसके एच हाइट पर एक स्टेशन बना हुआ है। यहां पर एक स्टेशन बना हुआ है एच हाइट पर, जिसकी वैल्यू आर है, ठीक है। तो कहते हैं यहां से जो एस्केप वेलोसिटी है, कैपिटल वीई मान लेते हैं, एस्केप वेलोसिटी या वी डैश ई मान लेते हैं, तो वी डैश ई मान लेते हैं। तो यहां जो एस्केप वेलोसिटी है वो दी है एफ वी, और वी जो है वो एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ है, ठीक है। तो अब बताइए यहां पर एस्केप वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला आप लगाना पसंद करेंगे? अगर आपसे कहा जाए कि एस्केप वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे, तो कौन सा लगाएंगे? आर ई प्लस एच वाला नहीं, स्मॉल जी वाला लगाएं या मास ऑफ अर्थ वाला लगाएं? देखिए दो चीजें हैं, चूंकि यहां पर जाने के बाद जी की वैल्यू चेंज हो सकती है, तो हम ऐसा करते हैं मास ऑफ अर्थ वाला लगाते हैं। अगर हम ऑन द अर्थ के बारे में बात करेंगे, ऑन द अर्थ पर एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट 2 GM बटे आर ई, रूट 2 GM बाई कैपिटल आर, ये ऑन द अर्थ होता है। और अगर ऑन हाइट एच हमने यहां पर वी डैश माना है, तो यहां पर क्या चेंज हो जाएगा? आर की जगह आर प्लस एच हो जाएगा बस केवल, और क्या हो जाएगा? मतलब अंडर रूट 2 GM, आर आपका आर प्लस एच हो जाएगा, और एच चूंकि आर है तो अंडर रूट 2 GM अपान 2R हो जाएगा। और ये कह रहे हैं कि ये आपका FVE है, तो अंडर रूट 2G कैपिटल M अपान 2R, 2 पहले से कट गया, काटो चाहे ना काटो, F निकालना है, और V की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 2GM बाई R इज इक्वल टू अंडर रूट GM बाई R। अब GM बाई R कट जाएगा तो यहां क्या बचेगा? F रूट 2 बराबर 1, F की वैल्यू 1 बाई रूट 2 आई है, F यहां पर 1 बाई रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जरा समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात, मैं और ऑप्शन देख लेता हूं कि क्या ऑप्शन देख करके आप केवल निकाल लगा सकते हैं। सुनो ध्यान से, अगर हमें हमारे पास कोई ऑप्शन है, ये तो मान लो रूट के अंदर कुछ आएगा। ये बताइए जब मैं हाइट एच पे पहुंच जाऊंगा तो यहां एस्केप वेलोसिटी कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़ी, भाई एस्केप वेलोसिटी हमको दिक्कत क्या करती है, क्योंकि जो ग्रेविटी होती है अर्थ की वो हमको खींचती है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि एस्केप वेलोसिटी v से तो कमी होने वाली है, क्योंकि v का f टाइम्स है, तो f की वैल्यू 1 से कम होने वाली है। तो अगर आपके ऑप्शन में कुछ ऐसा हो पहले से कि f की वैल्यू 1 से बड़ी कुछ लिखी हो, एक में 1 से छोटी लिखी हो, तो आप डायरेक्ट उसका आंसर 1 से छोटी वाली लिख देंगे, ठीक है, डायरेक्ट। अगर कोई ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं जहां f की वैल्यू 2 लिखी है, एक जगह रूट 2 लिखी है, एक जगह रूट 3 लिखी है, एक जगह 1/2 लिखी है, 1/√2 लिखी है, तो फर्स्ट से आप वो वाली वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जो 1 से छोटी होगी, मतलब क्विक देख करके, ठीक है। तो ये आपका पीएमटी 2006 का क्वेश्चन। ये तो समझना कि पहले बड़े इजी पूछे जाते थे, पहले फुल में फुल नंबर नहीं आते, अभी तो 720 में कितने लोग आ गए, बड़ी हंसी का पात्र बन गया है नीट। चलिए करिए इसको।